तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ आज जो है लैरी साहब हैं, यानी कि ये बॉलीवुड एक्टर हैं, साथ साथ में यूएस की नागरिकता है इनके पास। जब बाय द वे शूटिंग से फुर्सत पाते हैं, दिल्ली आते हैं, तो दिल्ली की जो समस्याएं हैं उन सब विषयों को लेकर जो है इनसे बात करने पर मज़ा आ जाता है, क्योंकि वो एक एक चीज़ों को एक बड़े बारीक तरीके से, स्पष्ट तरीके से रखते हैं। तो मेरा मुलाकात हो गया तो मैंने सोचा कि लैरी साहब से बात किया जाए। स्वागत है सर। सेम हियर। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा। मेरा बहुत सीधा सा एक सवाल है इनसे, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये जिस प्रकार से मोहन भागवत जी से जंतर मंतर पे खड़े होके 5 सवाल कर रहे थे, मैं इनसे भी, इनका नाम हमने चिंपांजी रखा है। बावटा एक जगह है, मेरा मकान इनके पास ही है, वहाँ सैर पे डेली 25-30 हज़ार लोग आते हैं। इनकी जो हरकतें हैं, क्योंकि वहाँ बंदर बहुत हैं, ठीक है, तो इन्होंने 20 और एक 21 हज़ार रुपये का बंदर भगाने वाला भी रखा था। बंदर भगा, जो आज तक वहाँ बड़े बड़े सेठ लोग रहते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, बड़े बड़े IPS IAS रहते हैं, किसी ने नहीं दिया, क्योंकि फोकट का पैसा लग रहा है ना इनका। आप टैक्स पेयर्स का, ये जो जनता खड़ी है, टैक्स पेयर का पैसा है ना, इनके तो दर्द ही नहीं है। इनका तो वह हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ठीक है, और पूछो इनके बारे में क्या पूछना है। ये कह रहे हैं कि इनका बार बार आरोप रहा है कि मतलब बीजेपी वाले या LG साहब जो है, कोई भी मैटर होता है, कोई भी विकास का काम होता है, नहीं करने देते। ऐसा है बेटे, पहले तो मैं आपका वो बता दूं, जो ये कहते हैं कि मैं 5-6 महीने से जेल में था, यही बोलते हैं ना। मैं ये कुल 5.5 महीने रहे, 5 महीने और आधा 5.5, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं थे ना जी। हाँ या ना, इतने थे ना। चिंपांजी जी, आप तो ये कह रहे थे कि मैं जेल से सरकार चलाऊँगा, मैं जेल से सरकार। उसके पीछे क्या इंटरेस्ट था? उसके पीछे क्या इंटरेस्ट था? सिर्फ शीश महल पे कब्जा, शीश महल पे कब्जा। हाय, मेरा शीश महल ना छूट निकल जाए, महारानी को बाहर हाथ से हैंडल खोलने पड़ेंगे, रिमोट के पर्दे, 12 लाख की टॉयलेट। अबे तेरे बाप ने भी देखे थे ये कभी? हैं, देखे थे तूने? हैं, कुशंबी के मकान में रहने वाले, देसी टॉयलेट पे काम करने वाले, बाप की बारात में आया हुआ। 4 लाख की मसाज की कुर्सी, 4 लाख की है या नहीं बा दोस्तों? है ना भाई साहब? है ना? गलत तो नहीं बोल रहा ना? कहीं भी गलत हूँ, अपना जूता उतारिए, मेरे मारिए, ठीक है जी। वो पैसे की बर्बादी की है, वो तिल्ली लगाई है। ओ हो। इनके घर से एक सांप का पिटारा निकला है, उस पिटारे में से डेली एक सांप इन्हें डंक मार रहा है। बेटा, तुम्हारे पिटारे में से तुम्हें ही डंक मार रहे हैं सांप। टकले सिसोदिया, वो टकले सिसोदिया, वो रवीश कुमार, वो आशुतोष, वो रवि श्रीवास्तव, समझे, वो प्रियंका कक्कड़, वो राजेश गुप्ता। अभी लेटेस्ट से कितना बड़ा नाग निकला, ढक। क्या है जी वो नाग? CAG की रिपोर्ट। अच्छा। 7 साल से इस आदमी ने CAG की रिपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि उसमें घोटाला आएगा, उसमें शराब का घोटाला निकलेगा, उसमें जल बोर्ड का घोटाला निकलेगा, उसमें बिजली कंपनियों से जो 7% पेंशन के नाम पे टैक्स लिया है, उसका हिसाब। अबे तू इतना सच्चा है तो तू हिसाब क्यों नहीं दे रहा 7 साल से? अबे दुबे पूछो, संजय शर्मा पूछो, अजीत अंजम पूछो, ये मुंह पे जो हाथ रखा हुआ इसे निकालो, कुछ शर्म आ जाए तो। सारा दिन मोदी को गाली देते हो, सारा दिन। आतिशी, जहर का पानी पिलाने वाली, तू भी जाएगी, मार्क माई वर्ड्स। CAG की रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही? हाई कोर्ट को कहना पड़ा है भाई साहब। कोई सच्चा आदमी वो हर साल रिपोर्ट देगा, क्योंकि उसमें घोटाले हैं सब तरफ। उसमें पता चलेगा राज्य सरकार को जो 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है शराब की पॉलिसी में, 3000 करोड़। वो तो कह रहे हैं उसमें फंसाया है बीजेपी वालों ने। एक बात बताओ, कैसे फंसाएगा? एक आप बताइए, एक बात बताइए। आंगड़िया, जिसने पैसे भेजे हैं वो कह रहा है जी मैंने पैसे भेजे, ठीक है जी। जिसने वसूल किए वो कह रहा है मेरे पे लिखत है, पर्ची है, ठीक है जी। आगे चलो, विनोद चौहान जो एक पेशे से वकील भी हैं, उनके यहाँ 1 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। प्रियंका कक्कड़, संजीव झा, रवि श्रीवास्तव, समझ गए, जितने भी इनके हिमायती हैं, वकील हैं, ठीक है, सुन लो, वो 1 करोड़ कहाँ से आ गया? सही कह रहे हैं। वो हवा पानी से आ गया। और उसने क्या कहा है? 164 के तहत बयान क्या दिया है? ये सब जो वहाँ से बचा था दिल्ली में बटना है, दिल्ली में बटना है। नोटों के नंबर हैं। अबे तूने इनकम टैक्स में नौकरी की है, इतने पुख्ता सबूत हैं, तभी तो तू अंदर हुआ है, वरना आम आदमी भाई साहब आपको क्यों नहीं ले जाते, मुझे क्यों नहीं ले जाते? अबे शीला दीक्षित को क्यों नहीं ले गए थे? बता। उसने तो अटल जी के साथ भी काम किया और मोदी जी के साथ भी काम किया। ये तो खुद कहता था इसकी 300 पेज की रिपोर्ट है।
नहीं सही है, लेकिन बताइए ना कि गलत कहाँ से हुई है? इतने सबूत गलत हैं क्या? इतने सबूत गलत हैं क्या? ये और बताइए। नहीं कह रहे और सुनो, इसका जो आईएएस ऑफिसर, अबे आईएएस ऑफिसर भी गलत है, उसके आगे तू भीगी बिल्ली क्यों बन गया? आईएएस ऑफिसर से जब राजू साहब ने पूछा, इनको आमने सामने कराया, उसने कहा जी इसने मुझे फाइल दी है, ये गजनी बन जाता है। गजनी फिल्म आई थी ना, गजनी बन जाएगा, मुझे याद नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बाप की बारात में आया हुआ ना बेटा, रेनॉल्ड का पेन लगा के यहाँ हैं, तेरे तो वो दे टूटेगी, तो याद करेगा, राजनीति भूल जाएगा। बताओ जी इसमें बीजेपी का क्या कसूर है? अब ये गंदा पानी भी बीजेपी दे रही है, सीएजी की रिपोर्ट भी ये भी बीजेपी ने रुकवा दी है भाई? नहीं कह रहे हैं बीजेपी केजरीवाल जी के ईमानदारी से डरती है। इससे क्या डरेगी ना? ये 3 महीना 13 में हरियाणा में खुद मिली है इसे, झारखंड जा नहीं रहा, इसका बोरी बिस्तरा गोल हो गया वहीं से पहले, महाराष्ट्र में हो गया, ये है कहाँ पे? कुछ भी नहीं ना। 3 महीना 13 में पंजाब से वैसे ही सुबड़ा साहब होने वाला, इसका शराबी मुख्यमंत्री बिठाया हुआ है, रो रही है पंजाब की जनता। गलती तो होती है ना इंसान से। यूपीए 2 सुना बेटा आपने? यूपीए 2 में कलमाड़ी साहब थे, वो भी ऑडी में आते थे, उनमें भी बड़ा हैंगओवर था। हम 10 साल से, जैसे ये फट कहते हैं, प्रचंड बहुमत मिला हमें, प्रचंड, बेटा सारा निकल जाएगा। भाई साहब जमुना का हाल देखो, छठ पूजा बिहारी मेरे भाइयों का, बहनों का, मेरी माताओं का, मेरे बुजुर्गों का सबसे बड़ा त्यौहार है या नहीं है ना भाई साहब? देखिए जमुना का क्या हाल है। 2025 में कितने हजारों करोड़ खा गया ये, 5-7 करोड़ का तो ऑफिशियल खा गया ये, और बाकी जो क्या खा गया वो पता नहीं। भाई साहब बिहार के बच्चे बेचारे इतने होनहार, आईएएस कर रहे हैं, आईपीएस कर रहे हैं, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, हर अच्छे कॉलेज में उन्हें दाखिला मिलता है, हिंदू, स्टीफंस, किरोड़ीमल, हंसराज, एसआरसीसी, एलएसआर, एनएसडी, हर जगह इन्होंने उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। 3 स्टूडेंट आए राजेंद्र नगर जैसे एरिया में, अबे राघव चड्डा डूब के मर जा, दुर्गेश पाठक दुर्ग डूब के मर जाओ, राजेंद्र नगर क्या एरिया होता था। सलमान स्कूल, क्या सेलिब्रिटी दिए सलमान स्कूल ने, कितने अच्छे क्रिकेटर दिए, विनय लांबा वहाँ से दिया, अरुण भारद्वाज, अनिल भारद्वाज, कितने अच्छे क्रिकेटर दिए उन्होंने यहाँ से, प्रवीण ओबराय, इतने बड़े बड़े वहाँ लोग रहते हैं, इतने, और कई सेलिब्रिटी नाम लेना उचित नहीं है, इतने बढ़िया, शक्ति कपूर, इतने उन्होंने कितने नाम लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। उस राजेंद्र नगर का इसने बेड़ा गर्क कर दिया। आज तक दिल्ली के इतिहास में बेसमेंट में 3 लोग नहीं डूबे थे, करंट से लोग नहीं मरे थे, डूब के मर जाओ। इनको तो उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहते हैं। और इसकी घरवाली का कहती महारानी, इनको इंसुलिन नहीं दी, इनको भोजन नहीं दिया, दिल्ली का इनको बहुत चाहिए, दिल्ली की चिंता है महारानी। अब शर्म के मारे निकल भी नहीं रही है, क्योंकि जहाँ जाते हैं इनके लिए जूतों का हार है भाई साहब। लोगों के बच्चों के उल्टियाँ और दस्त आ गए, गटर का पानी बताओ, गटर का नहीं चाहिए दिल्ली को तेरा 20 लीटर नहीं चाहिए, फूकती है दिल्ली तेरे 20 लीटर में, फूकती है दिल्ली वाले, सक्षम है वो, तो दे ये बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को। दिल्ली वासियों सावधान हो जाओ, ये बांग्लादेशी और ये रोहिंगी हमारी माँ बहन बेटी, इनके पर्स छीनेंगे, इनकी जंजीरियाँ तोड़ेंगे। बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल, इट्स अ रिक्वेस्ट। दिल्ली में कुछ चीज़ों पर काम किया केजरीवाल जी, कहते हैं जैसे स्कूलों का मैटर हो गया, मोहल्ला क्लीनिंग का हो गया। मोहल्ला क्लीनिंग से शुरू होते हैं, मतलब मोहल्ला, भाई साहब मोहल्ला क्लीनिंग ये बहुत अपनी ढपली अपनी परात खुद बजाते रहते हैं। अपनी स्वेटर की बुनती है ना, खूब बुनते, समझते हो ना, स्वेटर की बुनती बुनना, और डंडे से जहाज अपना। और वह आप ही बताइए, मोहल्ला क्लीनिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी ये कहते हैं इतनी अच्छी है, वाई डिड ही गो टू मैक्स फॉर इस चेकअप? वहाँ से इसने 2 लाख रुपये दिए, बताइए क्यों दिए भाई? तेरे बाप का पैसा है। आप बताइए भाई साहब, जो इनकी भरत है, राम और लक्ष्मण की जोड़ी की, जो नकली राम और लक्ष्मण है, जो उनकी भी यार ये बोल के बताओ यार, इनको शर्म नहीं आती? किससे अपनी तुलना करते हैं, किससे अपनी? अरे भगत सिंह के आज साफे पहने हुए इतने गंदे लग रहे, ये नकली इतने गंदे लग रहे भाई साहब, क्या बताऊँ मैं, इतने आर्टिफिशियल लग रहे। अबे तू क्या समझता है पीला साफा पहन के तुझे वोटें मिल जाएंगी? अन्ना सवेरे शाम तेरी खातिर भगवान से माफ़ी मांगता है, यूँ व्रत रख रहा है वो तेरे लिए, उपवास रख रहा है कि हे भगवान मेरे से जो पाप हुआ है, मुझे भगवान, उसको भगवान से डर लग रहा है, माफ़ी कैसे मांगूं जो मैंने अन्याय किया दिल्ली। ये अन्ना बोल रहा है, सवेरे शाम का कहता है, हे भगवान मुझे माफ़ कर दो जो मैंने एक पापी, कपटी, दुष्ट, लालची, भ्रष्टाचारी को गद्दी पे बिठा दिया। तो भाई साहब अन्ना सवेरे शाम माफ़ी मांगता है। अब पूछिए इसके बारे में क्या पूछना आपने? दिल्ली क्यों माफ़ी मांगते हैं? माफ़ी इसलिए मांगते हैं, इस कपटी को, इस भ्रष्टाचारी को, इस झूठे को, इस मक्कार को उसने गद्दी पे बिठा दिया। अगर उसे पता होता कि इतना गंदा आदमी है, पापी है, तो वो कहता मैं इसे मंच के पास ना आने देता। और इसके साथ कुछ अच्छे फेसिस थे,
जिनकी कुछ फेस वैल्यू थी उनका इसने फ़ायदा उठाया और दूध में से मक्खी निकाल के उन्हें बाहर फेंक दिया। नाम लेने ज़रूरी नहीं है, सब लोग जानते हैं। बार बार मैं क्या नाम लूँ, क्योंकि और भी बहुत मैटर है। मुझे दिल्ली के बारे में बताना है कि दिल्ली का इसने क्या हाल किया है, दिल्ली का इसने क्या हाल किया है, मुझे ये बताना। अगर बिजली फ्री मिल जाती है गरीब आदमी को तो क्या गलत है? कह रहे हैं फ्री की चीज़ें, जैसे गरीब औरतों को बस में फ्री टिकट मिल जाता है तो क्या गलत मना कर रहा है? भाई साहब कमाई में समाई है ना, बसें खरीदने के पैसे नहीं है, छकड़ा बसें हैं, बुरा हाल है बसों का। लोग घंटों घंटों खड़े रहते हैं। 200 यूनिट आता है और इधर से इसने नाक को यूँ पकड़ो और यूँ पकड़ो, बात तो एक ही है ना। इधर से इसने 200 यूनिट दिया और 201 होते ही दो गुने 3 गुने ये लंबे लंबे बिल आ रहे हैं लोगों के कंप्यूटर से निकले हुए, ये लंबे लंबे। भाई साहब एक बात बताओ, 10-12% ठीक है बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं और 2-4% गरीब। अबे तुम्हारे पास कमाई भी तो होनी चाहिए। तुम्हारे पास MCD के देने की सैलरियाँ नहीं है। ये धाड़ते थे भाइयों हमें MCD दे दो। भाई साहब 2 साल से है ना इस पर, 2 साल से है ना। गंदगी का हाल देखा आपने क्या है? 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दो। 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है ना जी। 2 साल से क्या कर रहे हो? पहले तो मैं उस मुद्दे पे आता हूँ जो ये कहता था, वो बीच में से स्किप हो गया। भाई साहब ये कहते हैं कि मैं 6 महीने से जेल में था। अबे तो 6 महीने क्या, 5.5 महीने जेल था। तेरे ये बाप के बारात में आए हुए 9.5 साल से क्या कर रहे थे? किस बात की सैलरियाँ ले रहे थे? टैक्स पेयर की किस बात के ले रहे थे? राजेश गुप्ता किस बात की सैलरियाँ ले रहा था? भाई साहब आज आतिशी, क्या नाम है उसका, 4 लाख की कुर्सी ला के रख दिया खाली। व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट चेयर? क्या ज़रूरत थी? भाई साहब आपने दिल्ली बस अड्डे का हाल देखा है? कितनी स्मेल आती है वहाँ टॉयलेट्स की। लोग यूरिनल भी भारी यूज़ कर लेते हैं। क्या हाल है? दिल्ली का स्टेशन माना जाता था, आप आते थे देखते थे ना कितना सुंदर स्टेशन है, ठीक है, उसका क्या हाल है? नई दिल्ली स्टेशन वर्ल्ड क्लास होता था, क्या हाल है? सफाई कर्मचारी नहीं है इनके पास। कनॉट प्लेस का हाल देखो। भाई साहब दिल्ली में एक टूरिस्ट नहीं आ रहा। ऑल इंडिया टूरिज्म की रिपोर्ट है, सुन ले चिंपांजी, दिल्ली में एक टूरिस्ट नहीं है। होस्ट खाली पड़ा है, यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस खाली पड़ा है, एम्बेसी खाली पड़ा है, आधे रेस्टोरेंट बंद हो गए, स्टैंडर्ड बंद हो गया, वॉल्का बंद हो गया, गेलॉर्ड बंद हो गया, टूरिस्ट ही नहीं है। मिल्क बार बंद हो गया, रीजेंट बंद हो गया, मद्रास होटल बंद हो गया। भाई साहब टूरिस्ट ही नहीं आता। दिल्ली उतरता है एयरपोर्ट, यहाँ से सीधा आगरा, सीधा यहाँ से अपना खजुराहो, सीधा यहाँ से गोवा, सीधा यहाँ से कश्मीर। जब से 370 हटी है कश्मीर का टूरिज्म देखो कहाँ से कहाँ चला गया है। मोदी जी सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। अगर उन्होंने उज्ज्वला दी है, हिंदू को भी मिली है, मुसलमान को भी मिली है, सरदार को भी मिली है, जैन को भी मिली है, क्रिश्चियन को भी मिली है। अगर उन्होंने टॉयलेट बनाया है तो सबके लिए बनाया है, सबका साथ सब। उनका नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में प्यार रखना, समझे? उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है? राहुल गांधी और नटवरलाल केजरीवाल उर्फ चिंपांजी सारा दिन हिंदू मुसलमान करते हैं और ये बंटवारे की ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता नहीं कह रही, ये तुम्हारा गठबंधन कह रहा है। तुम गठबंधन कहते हो, हम तुम्हारा भाईवाल कहते हैं। और सुन लो जी, उनकी 3 पुश्तें हैं राजनीति में, ये उनको चलाता सिखा दे। बताओ अबे तुझे पता है उसके दादा का नाम शेख अब्दुल्ला? अबे अनपढ़ बार बार ये कह देगा जी मैंने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी। हम दिल्ली वाले इससे पूछते हैं, अबे तेरी कनपट्टी पर बंदूक रखी थी किसी ने कि तू नौकरी छोड़ दे? तूने झुग्गियों में क्या किया? तूने पढ़ाता था, तू उनकी रोटियां बनाता था। वहाँ कोई पल्लेदार है, कोई मोटर मैकेनिक है, ठीक है, कोई बेलदार है, कोई फैक्ट्री में काम। तूने क्या किया झुग्गियों में? भाई साहब ये विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं। 16 करोड़ इनको फोर्ड फाउंडेशन से मिला। फोर्ड फाउंडेशन से 133 करोड़ पन्नू से आया और ये भागने की तैयारी में। लेटेस्ट सुन लो दिल्ली वालों, राघव चड्ढा, आपने कभी सुना? एक राज्यसभा मेंबर, उसकी कितनी सैलरी होती है? 10-10 लाख की विंबलडन में टेनिस मैच देख रहा। 10-10 लाख, 10-10 लाख भाई, 10-10 लाख बताइए। और 3 महीने 5 स्टारों में और नाइट क्लब में। राजेंद्र नगर के छोटे से 1-1.5-2 कमरे के मकान में रहता था। अबे तू मॉडर्न स्कूल से पढ़ा तो बहुत बड़ा हो गया, 4 शब्द अंग्रेजी के बोल के दुनिया मॉडर्न स्कूल से पढ़ी है। अब ये तू तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये CAG की रिपोर्ट इसमें भी जाओगे। फीरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, एक क्रेडिट कार्ड पे इन्होंने एक ही नाम पे 150 एंट्रियाँ की हैं, 150। ऑटो वाले भाइयों का फिटनेस के होते हैं कितने, मेरा ख्याल 900-1000 रुपये। 4000 गोपाल राय जी रिश्वत देनी पड़ती है ऑटो वालों को, 4000, वरना उन्हें लाइन में नहीं खड़ा होने देते, उनका नंबर ही नहीं आता। ये तो गोपाल राय जी तुम्हारे कर्तव्य हैं। शाबाश गोपाल राय जी, तुम्हें अपने बाल डाई करने से, अपनी जैकेटें पहनने से, अपने कुर्ते पहनने से। ऐसा है भाई साहब, जितने लाइफ के फेलियर थे ना, वो आम आदमी पार्टी में उनकी लॉटरी खुल गई है। गिल्ली बल्ली के साथ टुल्ले लग गए। गिल्ली बल्ला आता ना, गिल्ली बल्ला टुल्ले। दे आर बंच ऑफ थीव्स, दे आर टोटली फेलियर हैं और दिल्ली को इन्होंने तबाह कर दिया। और इनको ये पता है कि इनका यहाँ से बोरी बिस्तरा गोल है। अब ये सिर्फ जेब मिटा रहे हैं और दोनों हाथों से बटोर रहे हैं। अगर ये इतने ही सच्चे हैं तो राघव चड्ढा पॉलिटिकल असाइलम की क्यों कोशिश कर रहा है लंदन में? 4-4 करोड़ का कनाडा में PR लेने की क्यों कोशिश कर रहा है? वो क्या कर रहा था वहाँ? वो क्या कर रहा था 3 महीने? क्या कर रहा था?
अब हैं क्या कर रहा था वो? तो दवा कराने भाई। दवा 3 महीने की दवा। वाह बेटा वाह। दिल्ली वाले, मेरी 75 प्लस की उम्र है, हम रोटी को चोची कहते हैं। ये आग बाउंटे से शुरू हुई है, दिल्ली 6 और दिल्ली 7 से। मार्क माई वर्ड्स, ये सुनामी तुम्हारी तो नकली थी, ये असली बिजली अभी तो हरियाणा में गिरी है, ठीक है। और अभी ये ज्वालामुखी दिल्ली में फटने जा रही है। दिल्ली 6 दिल्ली 7, ये आग चारों तरफ फैल चुकी है। जो तुमने दिल्ली को बर्बाद किया है, जो तुमने दिल्ली, भागो तुम कहाँ भागते हो? दोनों के पासपोर्ट जब्त है या नहीं है? है ना जब्त? है ना जब्त? थाने में हाजिरी लगानी पड़ती है ना। जमानत तो हाजी मस्तान की भी होती है, जमानत तो नवजोत सिंह सिद्धू की भी हुई थी, जमानत तो लालू की भी हुई थी, आई समझ में? जमानत तो जयललिता की भी हुई थी, जमानत तो करुणा कोर्ट कचहरी हैं, टाइम लगता है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा, अभय दुबे से, संजय शर्मा से, रवीश कुमार से, आशुतोष से, रवि श्रीवास्तव से, प्रियंका कक्कड़ से, राजेश गुप्ता से, परविंदर सेठी से, संजीव झा से, मन्नू सांघवी की फीस कहाँ से आती है? मन्नू सांघवी की फीस कहाँ से आती है? मन्नू सांघवी की फीस कहाँ से आती है? ये मन्नू सांघवी की फीस कहाँ से आती है? ये मन्नू सांघवी, ये हार्ड एंड मनी है, हार्ड एंड मनी। तुम लुटेरों की तरह नहीं बोल। राघव चड्ढा, तेरे बाप को पढ़ाया है कपिल सिब्बल ने, तेरे बाप को पढ़ाया है हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा। हल्के में मत लो बेटा। ये बाउंटे की आगे दिल्ली 6 की 100 किलो तो लड्डू बटा जी जिस दिन ये वहाँ से गया है कोड़ के कंबल लेके। वहाँ एक बिल्ला पूरी वाला है, उसे 4 बार ही आटा बेलना पड़ा है। चाचा कुलचे छोले वाले के केएम के पीछे 12 बजे ही सौदा खत्म हो गया भाई साहब। लोगों ने गंगा नहाया जब ये गया सिविल लाइन से, वो बुरा हाल किया। वो मेरी इससे कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है, मेरी भाषा थोड़ी खोली है। मैं तो दिल्ली की बेटरमेंट के लिए काम कर रहा हूँ भाई साहब। जो बच्चों के उल्टी दस्त लग रहे हैं उनका कौन जवाब देगा? ये कहता है कि जी अब मैं लिस्ट बना रहा हूँ। वाह बेटा वाह, 9.5 साल और 9.25 साल में तो लिस्ट बना रहा है। अबे तूने तो उसमें दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क पे भी आके लिस्ट बनाई थी 1.5 महीने पहले। मैं भाई साहब वहाँ रहता हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन हूँ, मेरी कोठी है, मैं हाउस टैक्स देता हूँ, मैं यूएस सिटीजन हूँ, मेरा डबल टैक्स कटता है, मैं बॉम्बे में एक्टर हूँ, अभी एनिमल में आया हूँ, कंगना के साथ इमरजेंसी में आया हूँ, मैंने जुग जुग जियो किया है, 3 मंकीज किया मैंने अब्बास मस्तान भाई के साथ, मैंने सलमान के साथ गोल्डी मसाला किया है, श्रद्धा के साथ मैंने एजियो की ऐड किया है, मैंने पार्ले जी बिस्कुट किया है। और पूछो, तेरी मेरी डोरियां सीरियल में आता हूँ मैं। तो इतना गुस्सा क्यों है केजरीवाल पे? अरे इनके तमाम योजनाओं का जो है लोग कॉपी कर रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां। आप फ्री नहीं आप ये केजरीवाल अगर बांटे तो फ्री की रेवड़ी है। और लोग जो है, इसे हरियाणा में क्यों नहीं सीट मिल गई? 1 सीट छोड़ के सारी जमानतें जब्त हैं इसकी। भाई साहब एक बात बताओ, मारते का तो आदमी हाथ पकड़ेगा, बोलते का मुंह पकड़ेगा। इसने बहम में करनी है, क्या फ़र्क पड़ता है? कसाई के शराब से गाय थोड़ी मरा करती है। ये बोलते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? इसके दिन लग गए। अमेरिका वाले के हजूम, अमेरिका में कुछ भी नहीं, मैं अमेरिका का हूँ, इसे अमेरिका का कौन पता? वहाँ पैसे दे के ऐड छपवा दी वहाँ पे। इन्हें जानता कोई नहीं है। रवीश कुमार वहाँ टाइम्स स्क्वायर पे धक्के खा रहा था, मुझे मिला। इन्हें कौन जानता है वहाँ पे? हाँ, कह रहे हैं जो हम दिल्ली में फ्री बिजली दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने जो मैनिफेस्टो, डोनाल्ड ट्रंप जानता भी नहीं है इसे कौन है कौन नहीं है ना। ये 3 महीना 13 में बह करता है। भाई साहब एक बात बताओ, इन्होंने चोरियां जो की हैं ये बचेंगे नहीं, कानून से कोई नहीं बच पाया। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, अंदर से इनको भी पता है, अंदर से इनको भी पता है। बीजेपी वाले ईमानदारी। एक बात बताओ, राज्यसभा की सांसद तो इनकी अपनी है ना, स्वाति, जिसको इसने उस गुंडे से पटवाया। ये गुंडे को साथ क्यों रखता है? पहले भाई लोगों, अब मैं आपको ये बताता हूँ, इनका सारा 2 नंबर का पैसा उस गुंडे के पास है। इनके घर तो जो 5 स्टार का खाना आता था उसकी भी पेमेंट गुंडा कैश से करता है। इन्होंने तो अंताक मचाया हुआ है। जिंदगी में कुछ नहीं देखा था बेटा, बंदर को सिंहासन में बिठा दिया, इसने सारा लूट लिया। इसका तो बाप भी अपनी सगी बहन का मकान खा गया, बताइए। इसके बाप का भांजा वहाँ के रोके गया है। ये पेपरों में भी आया और टीवी पे भी दिखाया भाई साहब। ये तो कुनवाई चोरों का है भाई साहब। ये जिस गांव का कहता है हरियाणा का, वहाँ से इसका कैंडिडेट चौथा आया है। अबे तू तो सब जगह का लाल बनता है, मैं हरियाणा का लाल हूँ। क्या हुआ? आज भगत सिंह का साफा पहन लिया। भगत सिंह का परिवार भी नाराज है जी इनसे। पहले तो इससे ये पूछो, इसकी घरवाली महारानी किस हैसियत से तेरी उसकी कुर्सी पे बैठ गई भाई? वो तो रावड़ी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। बोलो, गलत तो नहीं कहा जी मैंने? उसकी कोई हैसियत नहीं थी, वो साधारण एक हाउस वाइफ थी, महारानी। अब तो बहुत दिक्कत आ रही है भाई साहब। वैसलीन और वो ला रहे हैं, क्रीम ला रहे हैं, क्योंकि हाथ से हैंडल खोलने पड़ रहे हैं। वाह महारानी, हाथ से, यूँ हाथ से रिमोट के पर्दे। तुम्हारे बाप ने भी टॉयलेट देखी थी 12 लाख रुपए की, हैं? शाहरुख खान के घर में नहीं है।
अमिताभ बच्चन के घर में नहीं है, विराट कोहली के घर में नहीं है, धोनी के घर में नहीं है, इन्होंने कहा अक्षय कुमार के घर में नहीं है। वाह बेटा वाह, वो भी फेल कर दिए सारे तुमने, वो भी सारे। सिविल लाइन में इतने बड़े बड़े लाला लोग रहते हैं, क्या नाम लूँ, लिस्ट बड़ी लंबी है। सुनिए, इन्होंने कहा है कि अगर मैं ईमानदार हूँगा, कोर्ट ने मेरे साथ जो है न्याय किया है, दिल्ली की जनता न्याय करेगी, फिर से जो है उनको लोकसभा में कर तो दिया। ये तो लोकसभा में भी यही कहता था, क्या मिला बाबा जी का बंतु लोकसभा में। हरियाणा में क्या मिला, एक मिनट, हरियाणा में क्या मिला, बाबा जी का बंतु, एक सीट रो पीट के वहाँ जम्मू में आ गई, किसी ने उसे चाटे दिल्ली वाले, डोडा जीत लिया, डोडा जीत लिया, डोडा जीत लिया, डोडा, उसे चाटू, डोडा जीत लिया, डोडा डोडा डोडा, उसे बत्ती बना के आगे समझ ले। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे मजबूर मत करो। आतिशी समझ जाओ, अब भी वक्त है, ये जहर का पानी पिलाना ना बंद कर दे, समझे। एलजी को कोसना बंद कर दे, मोदी को कोसना बंद कर दे। केजरीवाल जैसे जेल 4 महीने मैंने, दिल्ली वालों प्लीज़ 4 महीने औखे सौखे होके काट लो। मैं आप सबसे विनीत करता हूँ, कोई बात नहीं, हो गया काम इनका, प्लीज़ काट लो। इन्होंने सुधरना नहीं है, इनसे सिर्फ केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है आतिशी, केवल। और प्रेस ऐसी है 550 करोड़। एक सिगरेट आती थी 555, एक पंजा और जोड़ लेते हैं ना, उसमें 555 कर लेते हैं ना, 550 की जगह, वो ज़्यादा अच्छा होता, किसी ज़माने में आती थी। आतिशी भाई साहब, प्रेस वाले इनसे एक सवाल नहीं पूछते, आती है अपना भाषण देती है 5 मिनट का और चल देती है। चोरों की मंडली आई है, बंच ऑफ थीव। और पूछो जी इनके बारे में कोई खास। केजरीवाल जब से जेल से आए हैं, दिल्ली में काम होना शुरू हो गया ना, जैसे टूटे रास्ते बनने शुरू हो गए, नालियां, उसे आई वॉश कहते हैं, पागल हो गए वो, आई वॉश कहते हैं, लीपा पोती। सड़कों का वो बुरा हाल है, किसी भी इमरजेंसी में चले जाइए आप, 40-50 बाइक वाले, ये अपने क्या नाम है, दूसरे स्कूटी वाले और दूसरे, अरे खारी बाबली का हाल देख, 4.5 साल से सड़कें टूटी पड़ी हैं। ननकू, दउआ, खलील, साबिर, राम सेवक, जाकिर, सारे लोग परेशान हैं भाई साहब। उन्होंने उनका प्रहलाद सिंह सानी वहाँ का एमएलए, उसको फ़ोन किया, कहते जी हमारे पे तो फंड ही नहीं है। इनके एमएलए नहीं जा रहे भाई साहब बाजार में, उस मार्केट में थपेड़े पड़ रहे, सामने आ जाएगा। कह रहे बीजेपी के गुंडे हैं हमारे। अरे भाई साहब कहने की बात है, जनता सवाल तो करेगी, जनता में रोष है, टैक्स पेयर के पैसे हैं, इन्होंने जहर का पानी पिलाया, औरतों के सुहाग उजाड़े, तो माँ पूछेगी ना भाई तूने एक पे क्यों बांटी टकले से गंजे से। आज उनके बाप और माँ फैक्ट्री में आके काम कर रहे हैं बूढ़े, इन्होंने जवान उनके बेटे मार दिए शराब पिला। आज तक ऐसा हुआ वर्ल्ड में, एक पे एक वर्ल्ड में हुआ है। वाह बेटा वाह। भाई साहब बीजेपी के गुंडे नहीं है, जनता में रोष है, जनता इनका चश्मा उतार के फेंक देगी, जनता इनके बाल नोच लेगी, जिनके टैक्स पेयर के पैसे में। जनता को नज़र नहीं आ रहा, ये तो कहता था मैं आम आदमी हूँ, ये आम आदमी हूँ, ये तो शीला दीक्षित को कहता था इसके घर 10 AC हैं, इसके घर 72 AC लगे में, इसका बाथरूम भी AC, बहन जो बताओ, बाथरूम भी AC इसका, बताइए और बोलो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।